देखिए इस तरह से जो कीड़ा है, ये बीच का जो गाभा है ये पूरा सूख गया। अगर इसको हम खींचेंगे तो अंदर में ये कीड़ा लगा हुआ दिखेगा। जैसे इसमें हम घास दवा दे दिए हैं और देख लीजिए ये जो घास है वो 7 से 8 दिन में बिल्कुल ये जो घास है ये ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा मात्रा में घास है। और देखिए धान का जो साइज है वो कितना बढ़ा हुआ है। हम आपको खेत में घुस के दिखा रहे हैं कि देखिए ये लगभग मेरा कंधा के बराबर हो गया। जोहार दोस्तों, देखिए आज हम धान के खेत में आए हुए हैं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं जो धान पीछे लगता है उसमें क्या समस्या होता है और जो आगे लगता है उसमें क्या है, ये चीज़ के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं जो हम 12 अगस्त को जो धान लगाए हैं उसको आपको दिखा रहे हैं और इसमें क्या क्या समस्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर पाखी लगा हुआ है और पूरा पत्ता को ऊपर से चढ़ जा रहा है, पूरा वाइट हो जा रहा है पत्ता। अब देख लीजिए यहाँ पर सामने आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का वाइट हो गया है। ये पत्ता को बहुत ही स्पीड में ये चल रहा है पाखी। अब देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, जैसे आपको दिखाते हैं यहाँ पर देखिए कि पूरा पाखी किस तरह से पूरा धान का पत्ता को चढ़ जा रहा है और धान का प्रोग्रेस डायरेक्ट रुका हुआ है। तो पिछाती में ये चीज़ को भी देखना है कि हमको हर हाल में देना ही पड़ेगा। बिना दवा का पिछाती धान नहीं हो पाएगा। हम आपको जो हम आगे जो धान लगाए हैं जो लगभग हमको लगता है कि उसको 28-29 जुलाई को जो लगाए हैं हम, वो भी हम आपको उस खेत में भी ले चलेंगे। उसका पैदावार कैसा है और इसका कैसा है वो दोनों को आपको हम दिखाएंगे। तो अब देखिए सबसे पहले कि इसमें जो कीड़ा लगा हुआ है, ये कीड़ा को मारना सबसे बहुत ज़रूरी है और साथ में इसमें घास भी आ गया है। देखिए ये सब घास भी है, इसमें इस तरह का घास बहुत ज़्यादा है। देखिए मोथा भी है इसमें, ये वाला भी है और ये इतना ज़्यादा फैलता है कि जब तक धान में बाली आने तक में ये पूरा धान को पूरा तरह से ढक देगा पूरा। और जो इसमें जो उर्वरक है उसको बहुत ही स्पीड में खींचता है, तो इस वजह से धान भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ दवा कौन सा दवा दे रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए पहले हम लोग दवा बनाते हैं। दोस्तों हम लोग दवा का घोल बनाने के लिए आ गए हैं और देखिए कीटनाशक में एक्शन 505 ये हम दे रहे हैं, जिसमें है केमिकल आपका क्लोरोपाइरीफॉस 50% है और साइपरमेथ्रिन 5% है। इसको हम एक जर्किन में 40 ml का हिसाब से देंगे तो एक ही स्प्रे में जितना भी पाखी है कीड़ा है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ 40 ml इसको हम नाप लेते हैं जर्किन में। ये ट्रॉपिकल कंपनी का है। तो देखिए ये हम 40 ml हम इसमें नाप लिए हैं और जो दूसरा दवा देंगे वो हम घास के लिए देंगे, जो एक साथ दोनों ही काम कर जाएगा। अलग से हमको देने का ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये है नोमनी गोल्ड देख लीजिए। और घास में इसका ज़बरदस्त असर है और धान में किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं करता है। क्या है कि हम पिछला बार भी दिए हैं कुछ जगहों पर जहाँ घास बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए हम दोबारा इसको स्प्रे कर रहे हैं। ये एक जर्किन में मात्र 1 पैकेट देना है, इसमें 2 पैकेट है। तो देखिए 1 पैकेट को हम एक जर्किन में डाल रहे हैं। ये मात्र 15 लीटर पानी का है, लेकिन अगर घास छोटा हो तो ये 20 लीटर पानी में भी चल जाएगा। और ये जो दवा है, जैसे हम बीड़ा करते हैं
और बीड़ा में बहुत ज़्यादा घास हो गया तो बीड़ा में भी हम इसको चला सकते हैं, उसमें भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ये हम पहले भी दे चुके हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। देखिए दोस्तों, जैसे हम कीटनाशक भी डाल दिए और घास का दवा भी डाल दिए, अब साथ में हम गोंद डाल रहे हैं। गोंद इसलिए ज़रूरी है कि दवा को बहुत ही स्पीड में फैलाता है पत्ता पर और दवा का जो असर है वो डायरेक्ट बढ़ जाता है। तो ये देना बहुत ही अनिवार्य है, काहे कि ये बरसात का भी दिन है और नहीं देने से कभी अगर तुरंत बारिश हो गया तो फिर दवा काम नहीं कर पाएगा, इसलिए ये देना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको हम 20 ml देंगे, यानी ये 1.5 लीटर पानी 23 ml का डोज है इसका। तो देखिए हम इसको घोल बना लिए। अब इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा हम जर्किन में मिला लेंगे, कहा कि दवा जो है वो अच्छी तरह से पानी में घुल जाना चाहिए। देखिए ये पूरा तरह से घुल गया। अब इसको हम पूरा पानी ऊपर तक भर लेंगे, इसमें पूरा तरह से झाग आ जाएगा। तो देखिए दवा पूरा तरह से घुल गया। अब हम इसको लेके खेत में दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम खेत पर आ गए हैं और दवा में भी स्प्रे शुरू कर दिए हैं हम। आप देख सकते हैं कि खेत में किस टाइप का घास भी है, बहुत ज़्यादा घास होवल है और ये सारा मोथा घास है बहुत ज़्यादा। और जो धान अगर हम घास पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो धान है सब पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि इसमें हम घास दवा का स्प्रे करें। काहे कि घास जो उर्वरक है उसको पूरा तरह से खींच लेगा तो धान निश्चित है कमज़ोर होना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे इसमें हम घास दवा दे दिए हैं और देख लीजिए ये जो घास है वो 7 से 8 दिन में बिल्कुल ये जो घास है ये ख़त्म हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा मात्रा में घास है, जिधर भी पकड़ेंगे पूरा घास ही पकड़ाता है और धान यहाँ का करील भी नहीं निकाल पाया है। देखिए जैसे कि यहाँ पर धान है और घास भी है, तो ये जो रोपने का अवस्था में था वही केवल है, 1-2 ही केवल निकला है करील। काहे कि यहाँ पर घास बहुत ही ज़्यादा हो गया, जिसके कारण से यहाँ का धान कमज़ोर है और कीड़ा भी लगा हुआ है। और दूसरी चीज़ है ये बहुत पिछाती लगा हुआ है, ये लगभग आपका 12 अगस्त को लगा है, तो ये धान के लिए बहुत ही पीछे हो गया। और एक चीज़ अब हम आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे धान में जो कीड़ा जो इस तरह का लगता है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से जो कीड़ा है, ये बीच का जो गाभा है ये पूरा सूख गया। अगर इसको हम खींचेंगे तो अंदर में ये कीड़ा लगा हुआ दिखेगा। तो जो हम दवा दिए एक्शन 505 उसमें भी बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है और बहुत जल्दी में उसको रिकवरी करता है, खास करके कीड़ा को बहुत स्पीड में मारता है वो। तो पीछे होने के कारण ये धान करील भी नहीं निकल पाया है। यही है कि धान को पिछात नहीं लगाना चाहिए। पिछात लगाने से धान में जो पैदावार है तो डायरेक्ट 50% कम हो जाता है। आप देख लीजिए कि इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो मात्र इसमें निकला हुआ है। तो इससे कितना होगा हम आपको ले चलते हैं। जो हम 29-30 जुलाई को जो धान हम लगाए हैं उस खेत में हम आपको दिखाते हैं कि उसका करील कैसा है। उसमें किसी तरह का आज तक हम कीड़ा दवा भी नहीं दिए हैं और आपको दिखाते हैं कि उसका कैसा पैदावार होगा, वो आप अंदाज इस वीडियो के माध्यम से देख के कर सकते हैं। दोस्तों, जो हम 29-30 जुलाई को जो धान लगाए हैं उसमें हम आपको लेके आ गए हैं और दिखाते हैं कि देखिए इसमें आपको कहीं भी किसी भी तरह का कीड़ा आपको नज़र नहीं आएगा और धान का जो पैदावार है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और जो इसका करील है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। उसको भी वो भी हम आपको दिखाएंगे कि एक बीड़ा से एक धान से कितना यहाँ पर करील आया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि धान में देख लीजिए किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं है
अगेती धान में यही फायदा है हमको कि आगे लगाने से धान का पैदावार बहुत ही ज़्यादा होता है और जो बाली निकलेगा उसमें भी धान का गथनी बहुत ज़्यादा होता है पिछात के अपेक्षा। और देखिए धान का जो साइज है वो कितना बढ़ा हुआ है। हम आपको खेत में घुस के दिखा रहे हैं कि देखिए ये लगभग मेरा कंधा के बराबर हो गया। और हम आपको एक जो है वो करील वाला आपको हम दिखाते हैं कि वो कितना करील है एक पौधा में। तो देखिए ये एक पौधा का है, कितना ज़्यादा है उसको देखिए। इसमें ये बहुत सारा है इसमें निकला हुआ। और देखिए ये भी अब पूरा गोलिया गया है। अब ये धान फूटने के कगार पर है और कुछ कुछ कहीं कहीं पर धान कहीं कहीं फूट भी रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर धान कुछ कुछ फूट भी रहा है। क्या है कि अब इसका समय भी लगभग समय के अनुसार देखा जाए ये आगे लगाया हुआ धान है, तब इसका फूटने का जो समय है, बाली आने का समय है, वो लगभग करीब है। बीच खेत में भी कहीं कहीं पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे सामने है, यहाँ पर तो इस तरह से यहाँ बहुत ही अच्छा पैदावार है। तो देखिए दोस्तों इसमें 30 गो करील निकला हुआ है, पूरा 30 है इसमें। और जबकि हम इसमें ऊपर से किसी तरह का कोई खाद भी नहीं दिए हुए हैं, बस इतना ही है कि इसमें हम गर्मी खेती किए हुए थे और इसमें गोबर खाद भी हमको देना नहीं पड़ा, ना ही अलग से डीएपी यूरिया का छिड़काव किए हैं, किसी तरह का कुछ नहीं। हमको अलग से इसमें कीटनाशक का दवा भी नहीं लगा है। आघात लगाने से हमको यही फ़ायदा होता है कि मेरा धान का पैदावार ज़्यादा होता है और पिछात में पैदावार कम होता है। जैसे कि हम आपको अगला खेत में दिखाए कि हम पिछात लगाए हुए हैं, जो हम 12 अगस्त को लगाए हुए हैं। उसमें कारण था पीछे लगाने का, उसमें मेरा फसल लगा हुआ था और खेत खाली नहीं था, जिसके कारण से हम उसको पिछात लगाए हैं। और दूसरी चीज़ है कि हाइब्रिड क्वालिटी, बहुत दुकानदार तो ऐसे हैं कि रिसर्च को भी हाइब्रिड करके बेच देते हैं और किसान उस जाल में फंस भी जाते हैं। नतीजा यही है कि उसका जो करील है वो आपको कम दिखेगा और जो बाली है, बाली में भी गथनी कम आएगा। तो हमेशा किसान भाई इस चीज़ पर ध्यान दे कि जो हाइब्रिड है वो जो कंपनी का है, ब्रांड कंपनी का ही लेके लगाएं। काहे कि ये साल भर का खेती है, एक बार मार खाने के बाद आपको दोबारा खेती करने का मौका नहीं मिलेगा जब तक फिर सीजन धान का नहीं आएगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, धान में जैसे हम रोपाई करते हैं उस समय गढ़ा जो खेत है 1 नंबर खेत है और जहाँ पानी हमेशा जमा हुआ रहता है उस खेत को हमेशा हमको देना पड़ता है कि खेत को हम थोड़ा सा ढालू बना के रखें ताकि ओभर पानी खेत में ना रहे। ओभर पानी रहने से भी जो धान का जो करील है वो कम फूटता है, कारण कि ज़्यादा पानी हो जाने से धान को करील निकालने में दिक्कत होता है। और पानी अगर उसको लिमिट भर रहे, सिर्फ नीचे रहे पानी जड़ के आसपास, तो वो बहुत ही अच्छा करील देता है और बहुत शानदार उसका पैदावार भी होता है। काहे कि गढ़ा खेत में हमेशा देखा गया है कि जिस साल जोरदार बारिश होता है वहाँ पैदावार कम होता है और जिस साल बारिश कम होता है उस साल पैदावार अच्छा होता है गढ़ा खेत का। तो इसलिए हम जैसे कम बारिश में भी, ये गढ़ा खेत है, यहाँ नीचे से जलक जाता है, तो हम उसमें थोड़ा सा खेत को ढालू भी रखेंगे तो बहुत ही अच्छा वहाँ का करील निकलेगा। आप देख सकते हैं ये टोटल जो है एरिया, ये पूरा गढ़ा खेत है और 1 नंबर ही खेत है। ये पूरा खेत ढलान बनाया हुआ है ताकि बारिश भी हो तो बहुत ज़्यादा देर नहीं, कुछ ही देर में पानी जो ओवर पानी है वो निकल जाए और ज़रूरत का ही पानी खेत में रहे। अब देख सकते हैं यहाँ पर पानी, देखिए किसी तरह का वैसा भी पानी नहीं है खेत पर जो कि इसको दिक्कत हो। और दूसरी चीज़ जैसे हमको ये भी फ़ायदा होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि धान फूट रहा है, बाली आ रहा है, तो इसमें पानी का और भी हमको ज़रूरत नहीं है। काहे कि अगर पूरा धान पक गया और खेत में पूरा पानी अगर डबडबाल भरा हुआ रहे तो हमको उसको काट के निकालने में बहुत ही दिक्कत होता है। और खेत में अगर पानी ना रुके, ढलान रहेगा तो पानी निश्चित रूप से नीचे कट के निकल जाएगा, तो हमको उसको काट के धान को निकालने में हमको बहुत ही सुविधा होता है। तो दोस्तों इस तरह से
हर चीज़ को किसान को ध्यान में रखते हुए कोई भी खेती में करने से किसान को बाद में उसका फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।